नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। झारखंड विधानसभा में कल्याण विभाग की जब चर्चा चल रही थी तो याद कीजिए कि नीरा यादव ने सवाल उठाया था कि भाई मैया सम्मान के लिए आप 2500 रुपए देते हैं और पेंशन के लिए मात्र 1000 रुपए देते हैं, आखिर ऐसा क्यों? और उसमें भी पेंशन बार बार अटक जाती है। अब हम आपको दो केस स्टडी दिखाएंगे। गुमला जिले में चैनपुर है, इसी चैनपुर प्रखंड की ये केस स्टडी है। फिर आपको समझ में आएगा कि आखिर पेंशन में गरीबों का जो अधिकार है, बुजुर्गों का जो अधिकार है, उसमें बिचौलिए कैसे खेला करते हैं। बिचौलियों ने बायोमेट्रिक के जरिए आदिम जनजाति और बुजुर्गों के पेंशन पर डाका डाला है, और वो कैसे हुआ है ये हम आपको बताते हैं। चैनपुर प्रखंड के लीगरपाट गांव से ये मामला सामने है, जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है और विधानसभा में तमाम दावों की पोल खोल दी है। यहां बिचौलियों और ठगों के एक संगठित सिंडिकेट ने सीधे साधे ग्रामीणों, बुजुर्गों और विशेष रूप से संरक्षित आदिम जनजाति परिवार के सदस्यों को अपना शिकार बना लिया। सरकारी योजनाओं की राशि दिलाने के नाम पर उनके बैंक खातों से अंगूठे का निशान लगवाकर हजारों रुपए की अवैध निकासी कर दी गई है। आप बोलेंगे अरे 1000 ही तो रुपया है, लेकिन ये 1000 रुपया उनके लिए कितना जरूरी था। जब आप इस पेंशन के भरोसे रहिएगा तब आप समझ पाइएगा। केस नंबर 1, पेंशन की आस में एक बुजुर्ग को ठग दिया। पीड़ित मंगरा मुंडा अपनी वृद्धावस्था पेंशन निकालने की उम्मीद से आए थे। आरोप है कि बिरसू गोप नामक व्यक्ति ने मोबाइल और बायोमेट्रिक मशीन का उपयोग कर मंगरा मुंडा का अंगूठा लगवाया और उनके खाते से पैसे उड़ा लिए। वही मंगरा मुंडा की पत्नी फिरो मुंडा ने बताया कि बैंक ऑफ इंडिया के बीसी नीरज ने 21 फरवरी 2026 को उनका अंगूठा लगवाकर खाते से 10,000 रुपए निकाल दिए। जब फिरो ने पैसे मांगे तो बीसी ने यह कहकर टाल दिया कि खाता बंद है, बैंक जाकर केवाईसी करवा लो। इसके बाद 24 फरवरी को बिरसू गोप उन्हें ग्रामीण बैंक चैनपुर लाया, जहां फिर से 34,000 रुपए की अवैध निकासी की गई। पीड़िता को केवल 5,000 रुपए थमाकर घर भेज दिया गया कि इतने में अपना गुजर बसर कर लो। आप कहिएगा यार 34,000 रुपए, 10,000 रुपए, ये भी कोई ठगी है। लेकिन आप अगर घर में बैठे हुए हैं, शहरों में ब्रेड टोस्ट खा करके और सैंडविच खाने वाले हैं, तो इस 34 और 10 44,000 रुपए की अहमियत आप नहीं समझ पाएंगे। लीगरपाट से आई हूँ। मोर पैसा जे वृद्धा बहन ही कहना से मोर निकला मुँह कह के आलो, तो मोर पैसा के कौन निकल देला? क्या निकला लग? बिरसू साथ में लानलक से खन रहे बिरसू गोप का बोलक का करलक से के अब मैं कैसे कहूँ। लेकिन जितना मोबाइल में देखा थीन सब ईसन उसन करा थीन, अंगारो ठेप करवा थीन, सब पैसा निकला गेलक। पैसा कह देते थाना चाहिए रहला? थाना हो जाइ रहो। का बोल रहे हैं थाना में? थाना में तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन केस उठ जाई कह के बोल रहे। हाँ। तोहरे मन का चाहत है? पैसा देवे हाल पैसे तू कहत रही। ठीक। तोर नाम? और नाम तो मंगरा मुंडा। गाँव लीगरपाट। मोर लीगिर से लाइन रहे, लीगिर से लाइन के पोस्ट ऑफिस में भिजराई रहे। हाँ। पोस्ट ऑफिस से मोके कागज पत्र करवा ठो कहलक, और पासबुक के कोनो नहीं करलक, आधार कार्ड के धरलक और वहाँ दिलक। कितना लगभग पैसा के निकलाई है? 25,000 कहा थे। और के हर पोस्ट ऑफिस में जाइ रहो जांच करे। तो के लेके आई रहलक? नाम का है कुकर? नहीं, नाम का है जे लेके आइल अलग से कर? वो अलग से कर। बिरसू कहाँ घर है कुकर? पूरा नाम वो अठी में ही रामपुर में। केस नंबर 2, आदिम जनजाति महिला के खाते से 25,000 रुपए गायब। ठगी का ये दूसरा बड़ा शिकार आदिम जनजाति परिवार की दशमी असुर बनी। असुर वो जनजाति है जो संरक्षित। लीगरपाट निवासी दशमी ने बताया कि रामपुर निवासी बिरसू गोप ने उनका अंगूठा लगवाकर उनके खाते से 25,000 रुपए निकाल लिए। दशमी को इस चोरी का पता तब चला जब उन्होंने पोस्ट ऑफिस जाकर अपना खाता चेक करवाया। जांच में खुलासा हुआ
कि यह निकासी पोस्ट ऑफिस कर्मी कृष्णा रौतिया की आईडी का उपयोग करके की गई है। 25,000 केहर निकलालक? बिरसु घो कहाँ से निकलालक? बैंक से जो निकला लखो कौन बैंक? का जानी का कहे में बैंक के ग्रामीण तो के घर से भी लेके आई रहना है? घास से भेज लेके आना बाबू कहाँ का नाम है तोर? 10वीं असुर घर कहाँ है? लिगिर पाठ तो अथी निकासी हो गेलक बाबू के निकलालक? के निकला अलग है अथी का कहेंगे दादा का बिरसो बस कितना निकला लेलक? 25,000 कहाँ से है तोरे? लिगिर पाठ पैदल ले गेला? पैदल आविल होता दुर्गा से नाम का होलक तोर? 10वीं असुर गाँव? लिगिर पाठ का कहे ना से निकले रहला? कितना? 25,000 देंगे कैसे देलक पैसा के फिर? निकली के मोर हाथ से दे रहो तो हाँ वो जगह निकलवा लग तो कर हेठे उतर के पैसा के दे कहलक कने अब का करो दे कहत तन दे दिल कब निकले रहले? मंगर कर दिन रहे बाबू कहिया कर दिन का नाम है गिलक तोर? फिरो गाँव? लिगिर का सही है तोहरे उतना दूर से? लिगिर से गाड़ी से गाड़ी साला? लाइन रहा बाबू गाड़ी से लाइन जीरो है हाँ लाने दे रहा है पैसा निकासी तोहर करवाई दिल नी? मोर के निकासी करवै ले यार अपने मन हेठे उतर के हाथ मार ने हाँ थाना जी रहला? थाना कल घुस रही का बोल आगे बढ़ावा जो कहीं थाना वाला का करे? पैसा दिला लेन की? देवाला मुके अब सवाल ये है कि जब विरोध हुआ तो विरोध के बाद खबर ये है कि पैसे तो वापस कर दिए गए, लेकिन आप सोचिए कि ये दो केस स्टडी में 34 और 25,000 मतलब 44 और 25,000 की ठगी है। ये दो केस स्टडी जो हमारे सामने आए, अगर सारे जिले की स्थिति देख लीजिएगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। तो मामले के तूल पकड़ने और ग्रामीणों के संगठित विरोध के बाद बिचौलियों पर भारी दबाव बनाया गया। काफी जद्दोजहद के बाद आरोपी बिचौलिए ने ठगी गई राशि वापस कर दी। हालांकि राशि की वापसी से अपराध कम तो नहीं हो जाते। इस घटना ने क्षेत्र में सक्रिय बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट और बिचौलियों के उस गठजोड़ को उजागर कर दिया है जो अनपढ़ और असहाय लोगों की गाढ़ी कमाई पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठे। पीड़ित 10वीं असुर ने कहा कि उन्हें पता भी नहीं चला और उनके अंगूठे का निशान लेकर खाता खाली कर दिया गया। यह उनके हक की राशि थी जिसे धोखे से छीना गया। ग्रामीणों ने इस संगठित लूट के खिलाफ प्रशासन से सख्त रुख अपनाने की मांग की है। अवैध निकासी में शामिल बिचौलियों और बैंक पोस्ट ऑफिस कर्मियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की भी मांग की गई है। बैंकिंग आईडी और पोस्ट ऑफिस लॉक्स के गलत इस्तेमाल की गहन जांच की मांग भी उठी है। वृद्धों और आदिम जनजाति के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई जाने की मांग की गई है जहां वो बिचौलियों के चंगुल से मुक्त होकर सुरक्षित भुगतान प्राप्त कर सके। चैनपुर प्रखंड कार्यालय सामाजिक सुरक्षा डेटा ऑपरेटर के द्वारा भी पूर्व में इस तरह की घटना हो चुकी थी। ये पहली घटना नहीं है, पहले भी आदिम जनजाति और वृद्धों के साथ ऐसी धोखाधड़ी हो चुकी है। अगर प्रशासन ने अब भी ठोस कदम नहीं उठाया तो सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों के बजाय ठगों की जेब में जाता रहेगा।